घर की सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल करके आप मक्खी और मच्छरों से हमेशा के लिए दोस्तों छुटकारा पा सकते हैं और वो एक चीज ऐसी है जो हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से मौजूद होती है। किसी भी केमिकल का हम यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। घर की बनी हुई एक ऐसी चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कितने भी आपके घर में मच्छर हो दोस्तों, बिना कॉइल के, बिना केमिकल के आप 1 मिनट के अंदर इन सारे मच्छरों को घर से भगा सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही आसान है इस रेमेडी को बनाना। और दोस्तों मच्छर या मक्खी ही नहीं, कॉकरोच, चींटी, कान खजूरे या फिर चूहे जो भी आपके घर में होंगे ना, सारे के सारे निकल जाएंगे, वो भी सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको इसको बनाना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ कच्चा प्याज और दोस्तों लहसुन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको कद्दूकस कर लेंगे। आप सभी लोग जानते हैं जो प्याज होती है इसकी गंध जो होती है बहुत ही तेज होती है और मच्छर और मक्खी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्याज मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। और दोस्तों जो हमने लहसुन छील के लिया है ना, उस लहसुन को भी आपको क्या करना है, कद्दूकस कर लेना है। लहसुन की जो गंध होती है बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, तो आप यकीन मानिए एक बार आप इसका छिड़काव अपने घर में करेंगे ना और आप देखेंगे कि जो मक्खी हैं, मच्छर हैं, तुरंत के तुरंत ही निकल जाते हैं। अब इसके अंदर एक सीक्रेट चीज यानी कि बहुत ही खास चीज हम इसके अंदर डालने वाले हैं। ये देखिए चाय की पत्ती। जी हाँ, जो चाय की पत्ती होती है सिर्फ चाय पीने के ही काम नहीं आती, बल्कि मच्छर और मक्खी को घर से भगाने के लिए भी काम आती है। इसका जो फ्रेग्रेंस होती है, अरोमा होता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि आपके घर से जो भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं तुरंत के तुरंत चले जाते हैं। इसी के साथ ही आपको लेना है यहाँ पर व्हाइट वाला कोलगेट और इसे भी दोस्तों इस तरह से बाउल के अंदर आपको निकाल देना है। तो लगभग यहाँ पर 2 बार जितना पेस्ट करते हैं उतना मैंने यहाँ कोलगेट का इस्तेमाल किया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है माचिस की तीली। तो माचिस की तीली लेने के बाद इस तरह से आपको डाल देना है। लगभग 6 से 7 माचिस की तीलियां ले लीजिएगा। इसका ये जो बारूद आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है जिससे कि आपके घर से मक्खी और मच्छर जो होते हैं ना वो तुरंत के तुरंत ही चले जाते हैं। और दोस्तों ये जो हम माचिस की तीली इसके अंदर डाल रहे हैं ना, इससे जो प्याज लहसुन की जो खुशबू होती है, यानी आप बदबू भी बोल सकते हो इसको, जो कि कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है, उसको भी ये काटने का काम करता है। अच्छे से आपको इसको मिक्स कर देना है। इसके बाद दोस्तों कुछ चीज़ें हम और इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ ही साथ एक ऐसी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके घर से मक्खी मच्छर के साथ साथ चूहे भी चले जाएंगे। अब दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करना है यहाँ हल्दी। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है और हमारे घर में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। घर की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी किचन में बहुत ही आसानी से मौजूद रहती हैं। देखिए सब चीज़ों को मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको ढक कर छोड़ देना है पूरी रात के लिए। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको ढककर रख दिया था। लगभग 6 से 7 घंटे के लिए आप पूरी रात रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप कलर इसका पूरी तरह से चेंज हो गया, यानी जो चाय की पत्ती है यहाँ पर अच्छे से उसने कलर छोड़ दिया है। साथ ही ये जो बारूद है वो भी अच्छे से इस पानी के अंदर घुल गया है। ठीक है, अब ये जो माचिस की तीलियां हैं इनको हम अलग निकाल देंगे, साइड में निकाल देंगे। और ये जो देखिए हमारा पानी बचा है इसको हमें क्या करना है, छान लेना है। इसका इस्तेमाल हम यहाँ 2 तरीके से करने वाले हैं। तो देखिए इसको मैंने छान लिया और छानने के बाद ये जो लहसुन प्याज और चाय की पत्ती बची है ना, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसका यूज कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए इसको छानने के बाद इस तरह से ये जो बचता है ना मसाला, इसको आप किसी कटोरी के अंदर पलट लीजिएगा। साथ ही ये जो पानी हमने छाना है ना, इसका भी हमें यूज करना है 2 तरीके से। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चूहों के लिए भी मैं बताने वाली हूँ, तो थोड़ा सा देखिए मैंने इसको अलग इस तरह से डाल दिया है। अब ये जो कटोरी में यहाँ मिश्रण बचा है ना, सबसे पहले मैं इसका आपको यूज बता रही हूँ कि इसको आपको कैसे यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है व्हाइट वाला जो कोलगेट होता है उसका इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा हम इस तरह से चम्मच में इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से ये देखिए ये जो मिश्रण है ना इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब ये आपकी एक मिश्रण बनके तैयार हो चुकी है। मतलब आप कह लीजिए हम जब जाते हैं ना कहीं बाहर तो ओडोमॉस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ओडोमॉस वगैरह लगाने की हाथ पैरों पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पर
इस तरह से थोड़ा सा इसको लगाएंगे ना तो जितने भी मच्छर है ना आपके शरीर पे बिल्कुल भी बैठने वाले नहीं हैं। साथ ही आपने देखा होगा मच्छर जब काट लेते हैं तो मोटे मोटे से चकत्ते पड़ जाते हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा खुजलाहट होती है। तो इस तरह से इस पानी को आप लगाएंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, जो भी मच्छर काटे का निशान होता है 5 से 10 मिनट के ही अंदर सही हो जाता है और बिल्कुल भी खुजलाहट नहीं होती। इसी तरह से आप अपने कपड़ों में भी इसको लगा सकते हैं। इस तरह से लगाकर बाहर जाएंगे ना तो बिल्कुल भी मच्छर नहीं आएंगे। बच्चे पार्क वगैरह में खेलने जाते हैं ना तो आप इस तरह से कपड़ों में हल्का हल्का उनके लगा सकते हैं। अब दोस्तों चलिए देख लेते हैं दूसरी रेमेडी। यहाँ पर इसको मैं साइड में कर देती हूँ। अब जो कटोरी में हमने रेमेडी निकाली इसके अंदर आपको डालना है मिर्ची। तो मैं यहाँ लाल मिर्ची का यूज कर रही हूँ और दोस्तों ये जो मिर्ची है तीखी वाली लाल मिर्ची है, लाल मिर्ची का ही आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ये रेमेडी जब जब मैंने यूज की है तब मुझे बहुत ही ज्यादा फायदे मिले हैं और जब भी मुझे लगता है घर में चूहे बहुत ज्यादा हो गए तब मैं इस रेमेडी का यूज जरूर करती हूँ। अब दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करना है यहाँ पर आटा। तो अच्छे से पहले हम इसको घोल लेते हैं, इसके बाद बेसन या फिर आटा कुछ भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। आटा डालने के बाद अच्छे से आपको क्या करना है, इसको मिक्स करना है। तो ये आपकी बहुत ही बढ़िया से चूहों को भगाने की रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। अब आपको लेना है यहाँ पर कोई कागज, ठीक है। कागज लेने के बाद आपको क्या करना है, इस मिश्रण को लगाना है। लेकिन उससे पहले ये जो हमने मिश्रण तैयार किया है इसके अंदर थोड़ा सा डिटॉल आपको डाल देना है और अच्छे से इसे एक्टिव होने के लिए छोड़ देना है जिससे अच्छे से रिएक्शन क्रिएट हो जाए। और तब तक हम क्या करते हैं, ये जो चूहों वाली रेमेडी है ना इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही मैंने पेपर को कट करके रखा था। अब मैं उन पेपरों को इस तरह से देखिए लूंगी और ये जो मिश्रण हमने बनाया है ना चूहों को भगाने वाला, इसको आपको क्या करना है, ये जो पेपर है ना इस पे डालकर थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों फैला देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने 4 यहाँ पर पेपर तैयार किए। आप अपने हिसाब से ज्यादा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, मतलब जैसा भी आपके घर में कमरे हो ना उस हिसाब से आप इन्हें बनाकर तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों चलिए मैं बता देती हूँ कि इसे आपको कैसे रखना है, इसके बाद लिक्विड को आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी देखते हैं। तो इस मिश्रण को आपको क्या करना है दोस्तों, किचन में हर उस जगह पे रखना है जहां पर भी आपको बहुत ही ज्यादा चूहों से परेशानी हो या बहुत ज्यादा कॉकरोच हो, वहां पर अगर आप इसको रख देंगे तो यकीन मानिए एक भी ना तो चूहा आपकी किचन में मिलेगा आपको, ना ही कोई भी कीड़ा मकोड़ा, कान खजूरा, छोटे छोटे से जो भुनके होते हैं या फिर कोई भी आप कह लीजिए जो छोटे छोटे से कॉकरोच होते हैं जो अंडे दे देते हैं, वो कॉकरोच भी नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो कोई भी आपके घर में आपकी किचन के आसपास फटकने वाला नहीं है। जहां पे भी आपको लगते हैं चूहे बहुत ज्यादा आ रहे हैं वहां पर आप इस तरह से रख दीजिएगा। जहां पर भी बहुत ज्यादा कॉकरोच हो वहां पर आप इसको रख दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। दोस्तों घर के कोनों में तो आपको इसको जरूर से रखना है क्योंकि ज्यादातर जो चूहे होते हैं वो इस तरह से कोने कोने ही हमारे घर में घुसते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने रख दिया। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने उस लिक्विड को कैसे यूज करना है जो पानी से हमने बनाकर तैयार किया है। अब देखिए इसे आपको क्या करना है, कोई भी स्प्रे बॉटल ले लीजिएगा, उस स्प्रे बॉटल के अंदर भर लेना है। आपके घर में कोई भी बॉटल वगैरह खाली हो तो उसमें भी आप भर के रख सकते हैं। जब भी आप घर में पोंछा लगाए ना तो पोंछे के पानी में आप लगभग 1 ढक्कन के करीब भरकर डाल दीजिएगा, तो आपको स्प्रे बॉटल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पोंछे के पानी में सिर्फ आप मिक्स करेंगे तब भी आप देखेंगे आपके घर में मक्खी और मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर में हर उस जगह पर इसका छिड़काव करना है जहां पर भी बहुत ही ज्यादा मच्छर होते हैं। सिर्फ 5 मिनट के ही अंदर आप देखेंगे जितने भी आपके घर में मच्छर होंगे ना तुरंत के तुरंत ही दोस्तों गायब हो जाते हैं। और कोनों में तो इसका छिड़काव जरूर से कीजिएगा क्योंकि कोने में ही सबसे ज्यादा जो मच्छर होते हैं ना वो छुप कर बैठते हैं। तो इस तरह से घर के कोने कोने में आप इसका छिड़काव कीजिए। साथ ही 2 रेमेडी जो मैंने आपके साथ और शेयर किए हैं उनको भी आप यूज करके देखिएगा। वो दोनों रेमेडी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, यानी कि इस एक रेमेडी को अगर आप बनाएंगे तो आपके घर से मक्खी मच्छर भी जाएंगे। साथ ही जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, कान खजूरे होते हैं, चूहे वगैरह होते हैं, तो उनसे भी ये रेमेडी आपको छुटकारा
छुटकारा देने वाली है। मतलब एक रेमेडी से आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को भगा सकते हैं। तो टॉयलेट में भी इसका छिड़काव कर दीजिएगा, यानी कि टॉयलेट में जो होते हैं ना कीड़े मकोड़े, तो वो भी भाग जाते हैं, साथ ही मच्छर भी मर जाते हैं। तो दोस्तों आप इस रेमेडी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर से मिलूंगी दोस्तों कल ऐसी एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिएगा। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।